नमस्ते साथी। आज हम बात करेंगे वॉन्ग बाई की फिल्म इन द मूड फॉर लव के बारे में। इन द मूड फॉर लव एक कविता है, एक ऐसे वक्त की कविता जहाँ एक ऐसी मोहब्बत पनपी जिसको हम अपने कन्वेंशनल स्टैंडर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लेकिन ये जो मोहब्बत पनपी, ये पनपी तो थी। एक वक्त तो आया ऐसा जब दो लोगों ने प्यार किया, भले ही समाज उस प्यार को एक्सेप्ट कर सके नहीं कर सके, भले ही वो दो लोग उस प्यार को एक्सेप्ट कर सके नहीं कर सके, लेकिन प्यार तो पनपा है। अब ये जो सीक्रेट है, ये सीक्रेट कहाँ जाएगा? कौन रिवील करेगा इस सीक्रेट को? कैसे पता चलेगा कि ये प्यार हुआ भी था या नहीं हुआ था? तो इसका जवाब है कि प्रेम इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए एक राज की तरह दर्ज कर दी गई। जैसे एक सुनसान कमरे में कोई खास बैठा हुआ था और वो वहाँ से बाहर चला जाता है। जब वो बाहर जा रहा था तो जो पर्दे थे, वो पर्दे उसके जाने से हिलने लगता है। अब हम सिर्फ उन पर्दों को देख रहे हैं जो अभी भी हिल रहा है। शायद सिर्फ हवा से ही हिल रहा है, लेकिन हमें ऐसा एहसास होता है कि कोई था यहाँ जो अब जा चुका है। हैरत की बात है कि जब मैं इस फिल्म के बारे में बात कर रहा हूँ तो मेरे ये पर्दे भी बार बार फ्रेम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। खैर, इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंट, आई हैव नॉट प्लान्ड समथिंग लाइक दैट, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब ये डिस्टर्ब ना करे। कमाल की फिल्म है। कुछ ऐसी फिल्म है इन द मूड फॉर लव जिसके बारे में कुछ चीज़ों के बारे में बात नहीं किया जा सकता है, कुछ चीज़ों को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, कुछ चीज़ों को याद नहीं रखा जा सकता कि ऐसा कुछ हुआ था, एग्जैक्टली ऐसा कुछ हुआ था, याद नहीं रखा जा सकता, लेकिन उसका एक आभास कि ऐसा कुछ शायद हुआ था हमेशा हमारे साथ जीवन भर रह जाता है। मेमोरी कितना ही स्ट्रांग होता है, मेमोरी में कितनी ही चीज़ें रह जाती हैं, लेकिन वो इम्पैक्ट कि हमने क्या महसूस किया था वो हमारे साथ बहुत लंबे समय तक रहता है। ऐसी एक फिल्म है इन द मूड फॉर लव। इन द मूड फॉर लव में हम देखते हैं कि वहाँ पर लीनियर स्टोरी टेलिंग नहीं है, कि लीनियर होते हुए भी नहीं है। कन्वेंशनल जो स्टोरी टेलिंग का स्टाइल होता है कि एक घटना हुआ, फिर दूसरा हुआ, दूसरा हुआ। कहीं ना कहीं घटनाक्रम एक ही है, लेकिन जिस तरीके से बोला गया है उसमें ये लगता है कि हम इन किरदारों के थॉट्स को देख रहे हैं रादर देन उनके रियलिटी को। तो ये एक कमाल का एक स्पेस है जिसमें सिर्फ सिनेमा ही जा सकता है, थिएटर भी जा सकता है, कि हम किसी के थॉट को बिल्कुल हूबहू जैसे थॉट दिखता हो वैसे ही दिखा दे। ये एक ऐसा स्पेस है जिसमें शायद लिटरेचर को जाने में थोड़ी परेशानी हो, कविता इस स्पेस में भी जा सकता है। खैर, पोएटिक मीडियम है। सिनेमा को तारकोवस्की ने भी एक पोएटिक मीडियम कहा है, बिकॉज ये थॉट्स को थॉट्स के तरह ही एक्सप्लेन कर सकता है। तो ऐसी एक फिल्म है जिसे आपको महसूस करनी पड़ेगी। इस फिल्म का अगर मैं समरी आपको छोटे से मैं समझा दूँ तो दो फैमिलीज़ हैं हांगकांग में, मिस्टर चाओ और मिस्टर चैन की फैमिलीज़। अब मिस्टर चाओ मिसेस चैन और मिस्टर चाओ जो हमारे मुख्य कैरेक्टर्स के पार्टनर्स हैं, वो दोनों हमारे मुख्य कैरेक्टर्स यानी कि मिस्टर चाओ और मिसेस चैन, इन दोनों के साथ चीट करते हैं। तो मिस्टर चाओ और मिसेस चैन के पार्टनर्स क्योंकि चीट करने लगते हैं तो ये सोचते हैं, इन्हें इस बात के बारे में पता चलता है कि उनके पार्टनर्स उनको चीट कर रहे हैं, तो ये सोचते हैं कि
हम भी अपने तरीके से समझने की कोशिश करें कि इनमें ये जो प्यार पनपा ये कैसे पनपा, क्योंकि this was giving them a hard time to conceive कि how can their partner cheat them. So they thought कि we will enact जो whatever might have happened with our partners and how they might have fallen in love and how they are cheating on us. So we will enact those scenes and we will come to understand कि हम भी actually समझ पाते कि नहीं कि ये प्यार किस तरीके से पनपता है. And eventually as they are enacting things start happening in their life. Mr. Chow का एक पैशन होता है, एक हॉबी होता है कि वो कॉमिक बुक्स ड्रॉ करना चाहते हैं. उस वजह से दे स्टार्ट मीटिंग इन अ होटल रूम और फिर उसके बाद भी दे स्टार्ट डेवलपिंग अ फ्रेंडशिप और धीरे धीरे फ्रेंडशिप डेवलप होते होते एक वक्त ऐसा भी आता है कि व्हेन दे एक्चुअली डेवलप फीलिंग्स फॉर ईच अदर. अब ये सब होने के बाद एक ऐसा सीन हम देखते हैं कि जिसमें मिस्टर चाओ और मिसेस चैन ये रिहर्स कर रहे होते हैं कि अब जो असल कैरेक्टर्स हैं मिस्टर चाओ और मिसेस चैन, उनके पार्टनर्स ने वो जो असली में जो हैं वो भी एक दूसरे से बिछड़ने वाले हैं. एंड हाउ वुड दे फील. और इस पर हम देखते हैं कि इस सीन के अंत में मिसेस चैन बहुत ज़्यादा रोती हैं और कुछ समय बाद यही होता है कि मिस्टर चाओ कहते हैं कि मुझे सिंगापुर जाना है और वो सिंगापुर चले जाते हैं और वो बात एक पास्ट हो जाता है. लेकिन सिंगापुर में भी वही 1-2 साल बाद मिसेस चैन फिर से आती हैं और मिस्टर चाओ जिस कमरे में रुके हुए रहते हैं उसी कमरे में आती हैं और फिर चली जाती हैं. फिर कुछ साल बाद जिस घर में हांगकांग में वो लोग पहले रहते थे वहाँ पहले मिसेस चैन पहुँचती हैं और बगल वाला एक कमरा लेकर के वहाँ पर वो रहने लगती हैं अपने बच्चे के साथ. और मिस्टर चाओ भी बहुत साल बाद फिर से हांगकांग आते हैं और देखते हैं कि मिसेस चैन कहाँ पर रहते हैं. वो फिर से मिसेस चैन से मिलते नहीं हैं मिस्टर चाओ, बट सिर्फ देख करके चले जाते हैं. और एक ऐसा ही रहता है कि एक जैसा एक सीक्रेट दोनों के दिल में बिल्कुल जमा रहता है कि हम तो असल में उसी व्यक्ति से प्यार करते हैं जिससे हमें गलती से प्यार हो गया. तो वो लोग जिस तरीके से रिहर्सल्स कर रहे थे और जिस तरीके से उनकी फ्रेंडशिप पनप रही थी उसी फ्रेंडशिप में उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है. वो इतनी गहरी प्यार होती है कि वो भले ही टाइम में और स्पेस में उनमें डिस्टेंस आ जाता है लेकिन वो प्यार कभी ख़त्म नहीं होता. और ये हम आखिर में देखते हैं कि मिस्टर चाओ एक मॉन्यूमेंट में एक होल था उसमें अपने सीक्रेट को इस तरीके से बताते हैं और वहाँ पर लाइफ पनपता है, वहाँ पर कुछ घास वहाँ पर उगाता है. और फिर हम एंडिंग सीन देखते हैं कि मॉन्यूमेंट को हम बहुत देर से देखते हैं. मॉन्यूमेंट्स को उस जगह का कंबोडिया में कोई मॉन्यूमेंट होता है वहाँ पर जाकर के मिस्टर चाओ अपने सीक्रेट को बताते हैं. तो इट्स लाइक उन्होंने अपने सीक्रेट को इतिहास के पन्नों में दर्ज कर लिया. देयर आर सो मेनी थिंग्स इन द हिस्ट्री ना. वी क्लेम हिस्ट्री टू बी ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप द वे वी विश टू कंसीव द हिस्ट्री. हमें पता है कि हम कहते हैं कि हमें मालूम है कि इतिहास में ये हुआ है, इतिहास में हुआ है, बट इन रियलिटी वी आर नॉलेज इज़ टू लेस. हम जान ही नहीं सकते कि इतिहास में क्या क्या हुआ. हमें पता ही नहीं है कि किस आदमी ने किससे मोहब्बत किया और कैसे वो मोहब्बत बिखर गया. ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं इतिहास में जो इसके बारे में हम कभी जान नहीं सकते. एक पॉलिटिकल एंगल भी है इस फिल्म में कि हांगकांग का वो जो टर्बुलेंट पीरियड था उस टाइम पर, ये उस पीरियड को भी दर्शाता है और किस तरीके से हांगकांग से लोग पलायन कर रहे हैं वो भी कुछ रेफरेंसेस इसमें आता है. पर अगेन जिस तरीके से हांगकांग से लोग भाग गए फिर भी हांगकांग की एग्जिस्टेंस रहती है, उसी तरीके से यहाँ हम देखते हैं कि ये दोनों प्रेमी एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं फिर भी उस प्रेम का एग्जिस्टेंस रहता है. तो हम किसी भी चीज़ को इतिहास से मिटा ही क्यों ना दे, वो इतिहास का हिस्सा हमेशा बना रहेगा क्योंकि वो एक सच्चाई होती है, वो एक हकीकत होती है. अब अगर हम इस फिल्म के टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात करें, हमने इस बात किया कि कैसे ये फिल्म एक थॉट के लेवल पर एग्जिस्ट करता है, कैसे ये फिल्म लगता है कि एक थॉट है, एक आभास है, एक एहसास है. और हमने बात किया कि इस फिल्म का एक बेसिक स्टोरी लाइन क्या था. टेक्निकल एस्पेक्ट्स की अगर हम बात करें तो ये फिल्म टेक्निकली भी बहुत खास है क्योंकि हम कह रहे हैं कि एक फ़िल्म है जो बिल्कुल लगता है कि थॉट जैसा है. तो थॉट जैसा क्यों है उस पर अगर हम बात करें तो टाइम और स्पेस के ट्रांजिशंस बहुत कमाल के दिखाते हैं इस फिल्म में. जैसे मान लीजिए एक सीन है उसमें मिस्टर चाओ शिफ्ट कर रहे होते हैं
तो एक सीन है उसमें पूछना है कि किराएदार से जाकर के पूछना है कि क्या मैं इस कमरे को भाड़े पर ले सकता हूँ। तो वो किराएदार का घंटी बजाते हैं और जैसे ही घंटी बजाया उसके बाद का कट डायरेक्ट आया कि वो लोग शिफ्टिंग करना चालू कर दिए। तो बीच का वो जो स्पेस था जहाँ पे उसे किराएदार के साथ कन्वर्सेशन करना है, कैन आई टेक दिस प्लेस, ये सारी फालतू की चीज़ें उसने हटा दिया। दे जस्ट कम डायरेक्टली टू द पॉइंट, टू द मेमोरी, द पार्ट ऑफ मेमोरी जो हमारे दिमाग में एग्जिस्ट करता है, दैट पोर्शन दे कम। ऐसे बहुत सारे ट्रांजिशंस है, इसको मैं ना शब्दों से एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसको आपको देखना पड़ेगा इसको समझने के लिए। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक ट्रांजिशन जो है, जो सबसे बेस्ट ट्रांजिशन मुझे लगता है कि होटल में ये बात होती है कि क्योंकि घर में मिल कर के उस कॉमिक्स पर काम कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो होटल में मिस्टर चाओ और मिसेस चैन मिलेंगे और मिस्टर चाओ इनवाइट करते हैं मिसेस चैन को कि आप होटल में आ जाओ, हम वहीं पर बैठ करके कॉमिक्स पर काम करेंगे। पर ये एक अलग एक स्पेस है जिसमें आप आना एक शादीशुदा स्त्री के लिए एक बहुत ही मुश्किल काम है। पर अब वो आएगी कि नहीं, ये एक सस्पेंस की बात है। तो हम देखते हैं कि मिस्टर चाओ बहुत देर तक खिड़की के बाहर देख रहे हैं और कुछ सोच रहे हैं, बहुत देर तक सोच रहे हैं वो आएगी या नहीं आएगी। अपनी थॉट्स में वो खोए हुए रहते हैं मिस्टर चाओ। और फिर एक फुटस्टेप्स की आवाज़ होती है और थॉट्स में रहते रहते ऐसा एक स्माइल हो गई, बहुत सटल, बहुत धीरे से, मतलब वो आ गई। और उसके बाद हम फट से कट करते हैं कहाँ पे, अब वो जा रही है। तो वो जो होटल के बीच वो जो डायलेमा था, वो आएगी कि नहीं आएगी, वो सिर्फ उसे एक शॉट से दिखा मिस्टर चाओ के क्लोजअप से, और फिर हम डायरेक्टली कट करके ये दिखाते हैं कि मिसेस चैन अब जा रही है। तो बीच में होटल में आई, कॉमिक्स पर काम किया, क्या हुआ, कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मिसेस चाओ आई, मिसेस चैन आई, मिसेस चैन चली गई, सीधी सी बात है। अब जब वो जा रही है तो वो जो एली है होटल में, कमरे के बाहर की जो एली है, उसमें जाते 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 वो रुक जाती है। उससे पहले कुछ डायलॉग्स थे, उसमें वो कहती है कि वी विल नॉट बी लाइक आवर पार्टनर्स, हम अपने पार्टनर्स के जैसा नहीं बनेंगे, वी आर डूइंग दिस जस्ट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंड ऑल्सो नाउ अ फ्रेंडशिप हैज डेवलप्ड बट वी विल नॉट बी लाइक आवर पार्टनर्स। और जैसे ही वो एली में जाती है, वो एली बहुत ही सुंदर रेड कर्टन्स से वो एली डिज़ाइन किया हुआ है, जैसे ही वो एली में जाती है बीच में रुक जाती है मिसेस चैन और वो म्यूज़िक आता है, किसास किसास किसास। तो ये सजेस्ट कर रहा है हमें कि नहीं, अब मिसेस चैन इनके प्यार में है। द रेड कर्टन्स, द लव, द कलर ऑफ लव इज़ रेड, सो दिस हैज़ engulfed देयर रिलेशनशिप। भले ही ये कितना भी अनएक्सेप्टेबल रिलेशनशिप हो कि इनफिडाइल रिलेशनशिप हो, लेकिन फिर भी द लव इज़ देयर एंड द फीलिंग ऑफ रेड हैज़ नाउ बिल्कुल उसने जकड़ लिया है हमारे दोनों कैरेक्टर्स को, एंड नाउ दे आर इन लव। भले वो दोनों एक दूसरे से नहीं कह पा रहे कि वी आर इन लव, बट दे आर इन लव। सो सच ब्यूटिफुल usage of metaphors and transitions like these are creating the film for what this film is known for. There is this concept of abhas in the Indian aesthetics by Abhinav Gupta. Abhas means ki we can never know the reality to the full extent. We can always feel the reality, we can always have a sense of reality. There is this concept, and whenever we see a great piece of art, a piece like In the Mood for Love, we see कि that concept of आभास is so visible, क्योंकि जैसा मैंने बात किया कि this is a film that is operating on the level of thought, so हर चीज़ एक आभास में हो रहा है कि शायद ये दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ चुके हैं, शायद ये दोनों अब बहुत ज़्यादा एक दूसरे के इमोशंस में खो चुके हैं। ऐसे ही छोटे छोटे मेटाफर्स से, जैसे कि वही एली में रुक जाना एक बहुत सुंदर मेटाफर है
अगेन आभास, जैसे मैंने बात किया ना कि कोई पहली बहुत मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि कोई व्यक्ति है वो किसी कमरे से चला जाता है, तो अगर वो वहाँ से चला गया तो वहाँ के जो कर्टन्स है उसके मूवमेंट्स, उस व्यक्ति के मूवमेंट से वहाँ के कर्टन्स हिलेंगे। अब जब हम कर्टन्स को देखते हैं, कर्टन्स का हिलना देखते हैं, तो ऐसा कभी कभी हम सबको आभास होता है कि कोई यहाँ पर था जो यहाँ से गुजर गया। ऐसा एक सीन, ऐसा सटल एक सीन हम देखते हैं कि एकदम लास्ट में मिस्टर चाओ को मिसेस चैन को बुलाते हैं होटल में कि मैं सिंगापुर जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ सिंगापुर चलो। यहाँ क्या होता है कि वो सिंगापुर के लिए वो आती नहीं है, बहुत लेट आती है मिसेस चैन। तो मिस्टर चाओ को लगता है कि वो सिंगापुर नहीं जाना चाहती है इसके साथ, तो मिस्टर चाओ वहाँ से निकल जाता है। अब मिसेस चैन बहुत लेट उस होटल के कमरे में पहुँचती है, और अब वो ना पहुँच करके बिल्कुल रोने वाली स्थिति में पहुँच जाती है कि मिस्टर चाओ चले गए हैं। वो रोती है, बहुत उदास रहती है, और जब वो उदास रहती है तो हम देखते हैं कि कर्टन्स के मूवमेंट वाला एक शॉट आता है जो बिल्कुल 1 सेकेंड का शॉट होगा शायद, कि कर्टन्स इस तरीके से मूव कर रहा है, लेकिन वो मूवमेंट जो है वो एक आभास क्रिएट कर देता है कि मिस्टर चैन जो यहाँ पर थे वो अब यहाँ से चले गए हैं। ये ग्रेटनेस है इस फिलॉसफी का, इस आभास के फिलॉसफी का। और ये फिलॉसफी ही हम देखते हैं कि एक्टिंग में भी आजकल, मॉडर्न एक्टिंग में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। आजकल मॉडर्न एक्टिंग इज़ नॉट अबाउट saying each and everything right on the face कि I'm feeling the pain, I'm feeling this, I'm feeling that, I'm feeling romance, I'm feeling no. It is also about creating आभास। और जो मिस्टर चाओ के किरदार में है टोनी लियांग, और मिसेस चैन के किरदार में है मैगी चोंग, ये जो एक्टर्स हैं, टोनी लियांग जैसे एक्टर्स जो हैं, these are revolutionary actors when it comes to the fundamentals of acting। इस फिल्म में भी हम देखते हैं कि किस तरीके के एक्टिंग में रिवोल्यूशन ये एक्टर्स लाते हैं अपने एक्टिंग के थ्रू। दिस ऑल्सो द क्रेडिट गोज टू द स्क्रिप्ट विच हैज़ बीन रिटन, की लाइफ के उन्हीं चीज़ों को दिखाओ, उन्हीं चीज़ों को लिखो विच इज़ मोर ऑफ एन आभास रादर देन अ डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन। उन्हीं चीज़ों को आप लिखो स्क्रिप्ट में। नाउ हाउ वुड यू ट्रांसलेट दैट इनटू एक्टिंग? सो जैसे वो जो क्लोजअप शॉट जिसके बारे में बता रहा था मैं, इट्स सो सटल ना कि you see Mr. Chow waiting for something, and then the footsteps come, and then he just gives a slight smile। तो वो जो complete desire था और complete जो waiting है, वो सिर्फ एक simple, इतना subtle expression, इतना intricate expression से वो complete चीज़ explain हो जाता है। ये ग्रेटनेस है इस आभास के फिलॉसफी का, जो ऐसे एक्टर्स इस्तेमाल करें। तो टोनी लियांग जैसे एक्टर इज़ नोन फॉर delivering intense amount of depth through subtlety। ओके, लास्ट में एक्टिंग पर ही एक सीन पे बात करूँगा जिसमें there is this scene where which is so intricate, which is you have to see to actually know what that scene is। I cannot put it in words। पहली बार जब मिस्टर चाओ मिसेस चैन से पूछते हैं कि ये जो पर्स आपके पास है, ये पर्स किसका है, ये पर्स आपने कहाँ से लिया? फिर मिसेस चैन पूछती है ये जो टाई आपने पहना है, तो पता चलता है कि दोनों के पार्टनर्स जो है उन्हीं ने इन दोनों को भी गिफ्ट किया। ऐसा कुछ एक सीन है वहाँ पर। आप देखना कि किस तरीके से पहले उनके जो मेंटल स्टेट्स है वो चेंज होते हैं मिस्टर चाओ के, और लास्ट में जब रिवील होता है कि अच्छा हो सकता है कि हमारे पार्टनर्स ने एक दूसरे को ये गिफ्ट किया है और हम जो सोच रहे हैं वो डायरेक्शन सही है, तो वो बिल्कुल ऐसा स्तब्ध हो जाते हैं, सिगरेट को जलाते हैं, और वो बहुत इंट्रिकेट एक्सप्रेशन होता है जो इस विच इज़ कम्युनिकेटिंग सो मच विच जस्ट दैट एक्सप्रेशन। ऑल्सो जब वो सबसे पहली बार बैग को देखते हैं, जब वो लोग अपने घर पे थे, तो बैग को जब देखते हैं ना, तो आप देखते हैं ना कि मिस्टर चाओ बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश नहीं करते हैं कि मैं बैग को देख रहा हूँ। बात करते करते बस ऐसे बहुत हल्के से चेहरा उसका बैग के सामने से चला जाता है, और उसी में उनको वो आभास क्रिएट हो जाता है कि इन्होंने ये बैग देख लिया। और उसके बाद का इस सीन का कन्वर्सेशन ये होता है कि ये बैग आपने कहाँ से खरीदी। तो प्लीज़ आप इस फिल्म को ज़रूर देखें। ये फिल्म फिलोसॉफिकली, एस्थेटिकली, हर पक्ष से, हिस्टोरिकली, पॉलिटिकली बहुत ही कमाल का है। और लंबा हो गया शायद ये वाला वीडियो भी, बट एनीवेज आई एम मेकिंग दीज वीडियोज़ जस्ट फॉर फन। थैंक यू सो मच।